गाइस कंप्लीट जावा कोर्स के अंदर कल मैंने आपको जावा की जेडीके फाइल और इंटेलिजेंट आईडिया इंस्टॉल करवाया था और बाकी आपको जावा की बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए मैंने वो आपको दे दी थी और आपको जावा की हिस्ट्री बता दी थी कि कब जावा कब कब जावा एस्टेब्लिश हुआ था और उसके फाउंडर कौन थे। और अब मैंने आपको जेडीके की जेडीके के बारे में भी बताया था, जेआरई के बारे में भी बताया था और मैंने आपको सोर्स कोड, बाइट कोड और मशीन कोड के में भी बताया था। तो इस आज के लेक्चर में ना हम सीखेंगे कि पब्लिक क्या होता है, क्लास क्या होती है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्या होती है। ये सब नॉट रिस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है भाई, ऐसी सिचुएशन आती रहती है, इसको घबराना नहीं है, ठीक है, अपने आप रिलोड होकर सही हो जाएगा। गाइस तो हम सीखेंगे आज की क्लास में कि स्टैटिक क्यों इस्तेमाल करते हैं, वॉइड क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये सब जो डाला है मैंने, ये पब्लिक आखिर है क्या, ये स्ट्रिंग क्या है, ये डब्बा जैसा वाला क्या है, मेन क्या है, ठीक है। तो हम, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे नोट्स से आपको समझाऊंगा, तो आपके लिए मेरे हैंड रिटन नोट्स आपके लिए रेडी है, ठीक है। तो हम इसको सिंपली ओपन कर लेते हैं गाइस। इस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास क्या होती है, एंट्री पॉइंट, ये तो मैंने कल बता दिया था, फ्री जावा कोर्स, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पब्लिक क्लास मेन, गाइस ये जो पब्लिक क्लास मेन है ना, ये एक क्लास है, अपने आप में खुद क्लास है। क्लास के अंदर फंक्शंस अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा फंक्शंस क्या होती हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्लास से स्टार्ट करते हैं। बस ये मैंने एक क्लास बना ली, अब इसके अंदर जितना भी स्टोर होगा ना, सब जितने भी कोड होंगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, वो सब इसके अंदर स्टोर होगा। अब मैंने उसके बाद फंक्शन बनाया किसका, पब्लिक स्टैटिक वॉइड का, ठीक है। मेन का फंक्शन बनाया, देखो इसमें लिखा है, इसमें मेन क्लास के अंदर हमने एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब मेन क्या है, मेन है एंट्री पॉइंट, ठीक है। मेन एंट्री पॉइंट है और उसके अंदर ही हम कोड लिखेंगे। इस देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें ही हम जावा के कोड लिखते हैं। अब नोट देख लो क्या लिखा है, जितने भी फंक्शन होते हैं वो एक क्लास के अंदर होता है, समझ आया, किसके अंदर होता है, क्लास के अंदर होता है। और इधर क्लास कौन सा है, ये पब्लिक क्लास मेन, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, लेकिन हमने हमें हमारे पास ना एक डाउट हो रहा है कि यार आखिर ये फंक्शन है क्या और क्लास है क्या और हम इसको क्यों यूज करते हैं यार, आखिर क्या है। तो इस जावा जो लैंग्वेज है ना, वो क्लास और फंक्शन दोनों मिलकर बना, ठीक है। क्लास और फंक्शन का एक मिलकर जो प्रोडक्ट तैयार होता है ना, उसको हम जावा लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। अपनी भाषा समझा रहा हूँ, समझ जाना चाहिए ना यार। अब इसको भी समझ लेते हैं हम। अब मान लो क्या है, ये तो मैंने बता दिया होगा, जावा प्रोग्राम मेड बाय ये वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। अब बात आती है कि फंक्शंस क्या होती हैं। कैसी, ये मेरी फ्री हैंड रिटन नोट्स है, मैंने खुद लिखे हैं अंदर। आपको मैं ये भी बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब ऑब्जेक्ट का तो अभी दूर है वो, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। चलो अभी अभी हम इधर फोकस करते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, इस जो फंक्शन होते हैं ना, वो एक ग्रुप कोड होता है जो एक काम को करता है। जैसे कि मैंने दो नंबर को ऐड करने हैं, अब दो नंबर को ऐड करने का फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। इसमें फंक्शन में बनाऊंगा एडिशन का, तो एडिशन हो गया एक फंक्शन जो दो नंबर को ऐड करता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, चलो मैं आपको एक एग्जांपल को करके दिखाता हूँ, ठीक है। गाइस कल मैंने ये आपको बताया था और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इस फंक्शन बनाऊंगा मैं एडिशन का, ठीक है। तो यहाँ पर इंट ए इक्वल टू 23। अब इंट क्या है, इंट एक इंटीजर है, ठीक है। देखो कोई भी नंबर टाइप करता है ना, कोई भी इंटीजर, तो इंट हमें डालना ही पड़ता है, क्योंकि जावा कंप्यूटर को थोड़ी ना पता, ठीक है। जावा लैंग्वेज ने हर एक चीज के स्पेसिफिक नाम दिया है कि ये डालोगे तो वो होगा। अगर मैं रोहन लिखूँ तो मैंने स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा आगे। अब मैं कोई नंबर डाल रहा हूँ तो इंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंट ए इक्वल टू 23, इंट बी इक्वल टू 76, और मैंने ये कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, इंट ए का 23, इंट बी का 76। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। एडिशन का फंक्शन फंक्शन बना रहे हैं हम। तो गाइस मैं एक और अभी इसमें डालूंगा, जो हमें इसको अभी थोड़ा ना पता कि करना क्या है, मैंने तो बस नंबर प्रोवाइड किया है, भाई ये लो नंबर, इसको कर दो। अब मैं बताऊंगा इसको बेसिकली करना क्या है। अब मैं बताऊंगा ए को ना भैया,
ऐड कर दो बी के साथ, ठीक है गाइस। इसका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो लिखना है ना, उसको एस ओ यू टी भी लिखोगे आप। अब एस ओ यू टी लिखोगे तो एक अपने पास एक मतलब उसका आएगा पूरा, हमें ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। अभी देखना, अभी 2 मिनट में आएगा, देखो आ गया। ये जो ये है ना, सब एक क्लास बनी हुई है, ठीक है। ये देखो, ये जो इधर क्या लिखा आ रहा है, प्रिंट अ स्ट्रिंग टू सिस्टम डॉट आउट डॉट, देखो मैंने जैसे प्रेस किया यहाँ पर लिखा आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है ये आ गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगा कि भाई एक्चुअली में करना क्या है। अब मैं इसके अंदर डालूंगा सी को, भाई सी को प्रिंट कर दो। सी क्या है, ए और प्लस, ए और बी को प्लस करना है। जैसे ही मैं इसको राइट क्लिक करके रन करूंगा तो देखना क्या होता है, देखो रन किया और ये स्टार्टिंग में एक बार में थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये अपने लाइन पे आ जाता है। ये मैंने रन किया, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और ये देखो यहाँ पर फिनिशिंग कैच बता रहा है, स्टार्टिंग CWH01 बेसिक। अब ये रन हो रहा है, अब कंप्यूटर अंदर ही अंदर अपने आप को ये रन कर रहा है। अब ये देखो गाइस हमारे पास, अब जो तुम सोच रहे हो ना इसका एडिशन करके आएगा, वो नहीं आएगा। यहाँ पर देखना 99, देखो अब मैंने इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। गाइस किसी चीज़ को इग्नोर करना हो ना, तो रियल लाइफ में इग्नोर करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन यहाँ पर हमें स्पेसिफिक बताना पड़ता है, भाई मैं इसको नहीं ले रहा, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो इग्नोर करने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसका, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट भी है, इसका करो कंट्रोल और जो क्वेश्चन मार्क वाले साइन पे होगा स्लैश का बटन, उस पर प्रेस कर देंगे। गाइस ये मैंने इसको इग्नोर कर दिया, और अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो देखना अब ये सारी इग्नोर हो जाएगी और सिर्फ हमारे पास 99 आंसर आएगा, देख लेना। अब ये जावा कहेगा भाई मैंने तेरे को नहीं लेना, मैंने तेरे इग्नोर कर दिया, देखना अब क्या आएगा। अब देखा यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 99 आ रहा है। आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो 99 आ रहा है यहाँ पे। अब देखो, अब हमने एक फंक्शन एडिशन को बनाया, ये एक हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया एक ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट, और हमने ऑब्जेक्ट से एक फंक्शन बनाया और फंक्शन से हमने बना लिया। अब ये फंक्शन जो है वो किस में जा रहा है, क्लास के अंदर जा रहा है। क्लास कौन सा है, क्लास ये है, दिस इज क्लास, ठीक है। इसके अंदर सब स्टोर हो रहा है, ठीक है। अच्छा चलो अब आते हैं नोट्स के ऊपर। नोट्स कौन सा था, बे यार क्या हो रहा है, हाँ अभी आ गया फंक्शन। गाइस ये जो एग्जांपल है ना 19 + 25 42 + 59, ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। इसका करके जैसे मैंने किया वैसे ही करके आप मुझे कमेंट में आंसर बता देना, ठीक है। अब हम ना एक मैंने एडिशन का बनाया, देखो आप इसमें सब्ट्रैक्शन का भी फंक्शन बना सकते हो, मल्टीप्लिकेशन का और ऐसे डिवीजन का भी फंक्शन बना सकते हो। कोई भी काम कराने के लिए ना हमें जो जो चीज़ चाहिए उसको फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज समझ लो। अब फंक्शन तो समझ लिया हमने, अब क्लास क्या होता है भाई साहब, क्लास क्या होता है, ठीक है। तो क्लास में देख लेते हैं क्लास क्या होता है। गाइस मैंने आपको कहा कि एक एडिशन कराने के लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ता है, लेकिन हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सबको एक साथ कराने के लिए हमें क्लास की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या लिखा है, मैनी फंक्शन इनसाइड अ क्लास लाइक फंक्शन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आप बहुत सारे काम एक साथ करवा सकते हो एक क्लास के ऑब्जेक्ट बनाकर। अब भाई ये क्या, क्लास बताया, फंक्शन भी बताया, अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया रे, ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया, है ना। तो कोई नहीं, मैं बताऊंगा, बस मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। गाइस कभी कभी ना कभी तो स्कूल का फॉर्म फिल किया ही होगा ना आपने, कभी तो किया ही होगा। अबे करोगे यार, जब एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें फिल करना ही पड़ेगा फॉर्म। गाइस उस फॉर्म के अंदर क्या होता है, उस फॉर्म के अंदर होता है आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, और यही कुछ फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। गाइस जो वो होता है ना ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लास इज अ टेम्पलेट दैट मेक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस क्लास के अंदर वो फॉर्म एक क्लास हो गया, उसके अंदर जितने भी है वो सब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
एक टेम्पलेट बनाया लाइक योर स्कूल फॉर्म, ठीक है। तो उसके अंदर हो गया आपका नाम, वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बनाकर हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक करेंगे जावा के अंदर, ठीक है। आपका आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, आपका नाम, आपका रोल नंबर, ये सब एक ऑब्जेक्ट है और उन सब को, वो सब ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक क्लास बनता है, ठीक है। उसको ही कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा कि वाइड क्या होता है, ठीक है। वाइड, ये मैंने स्टैटिक के लिए दिया था यहाँ पे गलती से। अब वाइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ भी नहीं से क्या मतलब भाई, समझ नहीं आया यार, दोबारा समझा। हाँ, अभी समझाता हूँ भाई। देखो, तुमने ना अपने घर में आ, हाँ, फ्रिज ठीक करने वाले को बुलाया, ठीक है। फ्रिज ठीक करने वाले को बुलाया, वो उन्होंने आके आपकी फ्रिज ठीक कर दी। आपको रिटर्न में कुछ नहीं देगा। आपको रिटर्न में कुछ देगा क्या, कि लो भाई फ्रिज ठीक हो गया, ये लो पैसे रख लो। उल्टा आप दोगे उसको, भाई कितने हुए पैसे, 200 300, ये लो। वो नहीं देगा आपको। जो चीज़ हमें रिटर्न नहीं देता वो होता है वॉइड। जैसे कि वॉइड का मतलब हो गया कि वॉइड हम इस्तेमाल करते जैसे कि इंटीजर। अगर मैंने इंटीजर ए डाल दिया 49 और इंटीजर बी डाल दिया 69 और पीछे मैंने लिख दिया वॉइड, तो हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। ये नहीं कहेगा भाई 69 आप ही रख लो, ये नहीं कह सकता ना। अब ये रही वॉइड की बात और ये रही स्टैटिक्स की बात। अब स्टैटिक क्या होता है, अब वो नॉन पॉसिबल पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है भाई। जावा के अंदर बिना बिना फंक्शन बनाए हम किसी भी कोड को रन करते हैं, वो स्टैटिक की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम को हम रन अगर करना चाहे बिना ऑब्जेक्ट बनाकर, बिना फंक्शन बनाकर, तो हम स्टैटिक का यूज करते हैं, समझा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, स्टैटिक वी यूज व्हेन वी रन कोड डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, बिना वो ऑब्जेक्ट बनाए किसी भी प्रोग्राम, किसी भी कोड को हम रन करते हैं, तो उस चीज को रन करने की हेल्प कौन करता है, स्टैटिक, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। वैसे कुछ अगर आपको भाई समझ नहीं आ रहा ना कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, फंक्शन क्या है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में सब आपको ना, देखो मैं जहाँ तक मुझे भी ऐसा लगता था, ठीक है। फंक्शन और ऑब्जेक्ट दोनों एक जैसे लगते थे, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। तो गाइस, कल मैंने आपको दो कन्वेंशंस के बारे में बताई थी, नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में, एक पास्कल कन्वेंशन और एक कैमल केस कन्वेंशन। गाइस, जो क्लास होती है ना, जो हमने क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, उस क्लास के अंदर जो चीज़ लिखेंगे हम, जैसे कि मैंने क्लास मेन बनाया, मेन का क्लास बनाया। मेन जो होता है उसका एम कैपिटल होगा। मैंने बताया था आपको कितने सारे एग्जाम्पल देकर। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप देख लेना, प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना। यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर क्लास वी यूज पास्कल कन्वेंशन। पास्कल कन्वेंशन में ना फर्स्ट लेटर जो होता है ना वो कैपिटल होता है। जैसे कि माय नेम इज रोहन, ठीक है, एम कैपिटल, माय नेम एन कैपिटल और आर कैपिटल। माय नेम इज शुभम, एम कैपिटल, एन कैपिटल, एस कैपिटल, ठीक है। अब फंक्शन जो है वी यूज कैमल केस कन्वेंशन। जो सी है ना भाई, यहाँ पे कैमल केस, यहाँ पर जो है सी वो स्मॉल वर्ड से गलती से मैंने कैपिटल लिख दिया था, पता नहीं लगा मुझे, ठीक है। कैमल केस कन्वेंशन जो होता है, ठीक है। अब फंक्शंस के अंदर देख लेते हैं। तो फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा कि माय नेम इज रोहन, तो एम एम का स्मॉल होगा, एन कैपिटल होगा और आर कैपिटल होगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि माय नेम इज शुभम या माय नेम इज अमन, तो एम स्मॉल होगा, एन कैपिटल होगा और ए कैपिटल होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि समझ तो आपको आ रहा होगा, क्योंकि इतना मुश्किल तो है नहीं, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में हम मुश्किल बना देते हैं, बट उतना मुश्किल नहीं होता हमारे लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पास्कल कन्वेंशन इसमें है क्या, ठीक है। बताओ, रुक एक सेकंड रुको, मैंने ये थोड़ा बड़ा कर लिया, आपको अच्छे से समझ आएगा। Guys, ये जो क्लास है, मैंने क्या बताया था, क्लास के लिए कौन सा कन्वेंशन यूज होता है, बताओ कमेंट में, मुझे इसका आंसर चाहिए। क्लास, चलो मैं बता देता हूँ, क्लास के लिए पास्कल कन्वेंशन यूज होता है। और मैंने क्या बोला था, पास्कल कन्वेंशन में इसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है। तो देखो, मैंने एक क्लास बनाया, क्लास का CWH_। देखो, इसमें C भी कैपिटल है और B भी कैपिटल है, इसके कैपिटल में हम लिखेंगे। लेकिन अगर हम उसी चीज का फंक्शन बनाए तो फंक्शन का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, जैसे कि यहाँ पर दिख ही रहा होगा, एम स्मॉल है, ठीक है। तो यही रही दो कन्वेंशंस। और
आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये समझ नहीं आ रहा ना आपको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन बाद में आपको बहुत आसान लगेगी। जैसे जैसे हम वीडियो के आगे बढ़ते रहेंगे ना, वैसे वैसे आपको समझ आती रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा गाइस, मैं ना आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने ये माई नेम इस नहीं लिखा था, ठीक है, लेकिन इसलिए हमारे पास सिर्फ ROHM है, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखना क्या होता है। अभी यहाँ पर बिल्ट हो रहा होगा आपके भी स्क्रीन पर, और ये हमारा प्रोग्राम हुआ रन, फाइंडिंग कैच, और ये देखो माय नेम इज रोहन, ठीक है। यहाँ पर पूरा प्रिंट करके आ गया। आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये जो हमने एन जो बनाया ना, एन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को प्लस किया, उसके अंदर ही डाला, मतलब कि ये भी भाई, मैंने जावा को कहा यार मुझे ये भी प्रिंट करना है साथ में। मैंने एक्चुअली मैं ये सब नहीं लिख सकता उधर, तो मैं यही प्रिंट ये भी प्रिंट करना चाहता हूँ। उसने कहा, जावा ने कहा मुझे, भाई सुनो, आप ना डबल ब्रैकेट लगा के मुझे ना बता दो कि मैंने ये करना, ये भी प्रिंट करवाना है। तो मैंने उसको बता दिया और उसने कहा चलो ठीक है भाई, ये लो। मैंने आपकी बात मान ली, इसलिए जावा भी खुश, मैं भी खुश। तो मैंने उसको ऐसे, आप ऐसे करके बता सकते हो इसको, ठीक है। अब मैं इधर ही कुछ लिखूं, मैं लिखूं रोहन इज अ बॉय। तो अब इसको मैं रन करता हूँ। रन करने का शॉर्टकट है Shift+10, ठीक है। Shift+10, जहाँ पे स्क्रीन मॉनिटर वाला वो जो शो हो रहा है ना, वहीं पे देखो मैंने क्या लिखा, रोहन इज अ बॉय। रोहन का आर यार मैं कैपिटल कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो ये मैंने कैपिटल कर दिया और मैंने रन किया। अबे कहाँ भाग रहा है, ये मैंने रन किया। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रोहन, कैपिटल में आ जाएगा रोहन इज अ बॉय। गाइस, हम ये तो प्रिंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये 99 क्यों आ रहा है यार। अब बता सकते हो अगर मैं इसको कहूँ कि यार तू मत आ, मुझे बस यही दोनों चाहिए, ये जो मैं कर रहा हूँ ना बस यही दोनों चाहिए, तो कैसे करेंगे बताना, बताओ कैसे करेंगे। चलो ये देखो, अब मैंने कमेंट वाली तो बात बताई होगी ना यहाँ पे। ये देखो system.out.print है, इसको हम कर देंगे क्या, क्या करें इसको, कमेंट आउट कर देंगे, कंट्रोल और ये स्लैश, ये होगा कमेंट आउट। अब जावा क्या करेगा, मैंने जावा को कहा भाई मुझे ना बस ये दोनों चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा ठीक है भाई, आप मुझे बोल दो, अब मेरा साइन दे दो इग्नोर करने वाला, मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, मुझे क्या है, आप मुझे, मेरे लिए तो और आसान होगा। तो मैंने कहा ये लो भाई, अब कर दो। अब मैं अगर इसको रन करूंगा ना तो देखना क्या होता है। अब मैंने इसको रन किया, Shift+F10 लगा के इसको रन किया, तो देखना ये 99 इग्नोर हो जाएगा और सिर्फ हमें रोहन इज अ बॉय और माई नेम इज रोहन आ जाएगा, देखा, ठीक है। तो ये रही स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस लिए यूज होता है, स्ट्रिंग यूज इसलिए होता है जब हम कोई नेम या नेमिंग वाले टाइप, कोई भी चीज नाम नाम वाले हो ना, उसके लिए स्ट्रिंग यूज होता है, और इंटीजर्स के लिए इंट, ठीक है। चलो अब ये हो गया, अब हम आगे नोट्स देखते हैं आगे क्या है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने अभी पीछे बताया, इंटीजर्स, इंट, ये सब एक वेरिएबल में आते हैं, ठीक है। अगर ये सब आपको समझ नहीं आया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अभी चैप्टर नंबर 1 आना बाकी है और चैप्टर नंबर 1 का नाम है वेरिएबल्स, ठीक है। तो टेंशन मत लो, ठीक है, नहीं आया तो इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जस्ट एक एग्जाम्पल था, अभी वो चीज़ आया ही नहीं है जो आपको समझ कैसे आएगा, ठीक है। चलो हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स जो था, डेटा टाइप बहुत दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर इंटीजर्स में बाइट ये सब आता है, ठीक है। यहाँ से देख लो, इंटीजर्स आते हैं, बाइट आते हैं, फ्लोट आता है, लॉन्ग आता है, चार आता है, बुलियन आता है, शॉर्ट आता है, डबल आता है, ये सब हमने अभी देखना बाकी है, ठीक है। अब मैं पहले बताता हूँ इधर इधर इंटीजर डेटा टाइप के अंदर क्या होता है, एक डेटा टाइप के अंदर क्या होता है बताओ। इसमें इंटीजर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। इंट एक डेटा टाइप हो गया, इंट एक डेटा टाइप हो गया, उसके अंदर हम
इंटीजर स्टोर करवा सकते हैं। एक करेक्टर डेटा टाइप हो गया जिसमें हम करेक्टर स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर कोई भी नेम स्टोर करवा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर डेटा टाइप पर, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हमें ये सब दिखेगा, बाइट, ये फ्लोट, कैर, बूलियन, शॉर्ट, डबल, लॉन्ग, एंड। अब मैं एक एक करके इसको उसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। बाइट जो होती है ना, वो नंबर को स्टोर करता है, ठीक है। -20, 127 से 128 तक, ठीक है, वो नंबर को स्टोर करने के लिए होता है। जो फ्लोट होता है ना, फ्लोट, वो डेसिमल में होता है। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल दी की प्लस का, अगर वहीं पे इंट की जगह मैं फ्लोट लिखूँ तो वो डेसिमल में हमें देगा, ठीक है। और कैर होती है करेक्टर जो स्टोर करेगा, जैसे ABCD, ये सब हमें स्टोर करके देगा। तो बूलियन क्या होता है? बूलियन वो होता है जो हम डिफाइन करते हैं कि भाई आपका एज ना अगर 18 से ऊपर है तो आप बाइक चला सकते हो, अगर 18 से नीचे है तो आप नहीं चला सकते। तो इसका यस और नो हो गया ना, अगर 18 से ऊपर है तो वो ट्रू फॉल्स करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स करेगा। अब बात करते हैं शॉर्ट। एक शॉर्ट भी एक इंटीजर ही स्टोर करता है, बाकी हम देखेंगे उसके अंदर। गाइस अब डबल के अंदर बात है, जो बड़े बड़े बुलियंस होते हैं ना, जैसे कि नहीं बुलियंस नहीं, फ्लोट होता है ना, जैसे कि बड़े इंटीजर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो वो करता है डबल का काम हो गया। और लॉन्ग करता है कि जो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो ना उसको स्टोर करने के लिए लॉन्ग इस्तेमाल होता है। और इंटीजर तो नंबर इस्तेमाल करता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब ये रही डेटा टाइप से कुछ एग्जांपल। गाइस मैं एक डेटा टाइप के ना एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम लिखें एग्जांपल्स ऑफ डेटा टाइप्स, ओके, तो हम लिखें int a इक्वल टू 2, अरे int a इक्वल टू 2। तो अब मैं बता रहा हूँ इसके अंदर इस डेटा टाइप पे हो ना, ये डेटा टाइप है, ये इंट होगा डेटा टाइप, ठीक है। इन डेटा टाइप हो क्या हो, ए जो होगा इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। ए जो है ना, ये एक वेरिएबल है, इसके मैं इस वेरिएबल के नाम को कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं लिखूँ या सूरज, ठीक है। गाइस मैंने सूरज के अंदर दो को स्टोर करवाया, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास डेटा टाइप, और ये हो गई हमारे पास वेरिएबल जिसके अंदर नंबर स्टोर होगा, और ये वैल्यू, ठीक है। तो बस यही है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 1 में हम फुल डिस्कस करेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप के बारे में। तो अभी गाइस मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, इस सब को जो मैंने बताया अभी, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप करोगे भाई मेरा कितना रटना पड़ेगा, बाइट क्या होता है, फ्लोट क्या, ये सब धीरे धीरे आपको अपने आप ही समझ आएगा, ठीक है। अब नॉन प्राइवेटिव डेटा जो है ना, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे हम लेक्चर आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होती जाएगी, ठीक है। वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक बात बताना चाहूँगा कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ना, वो डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप से। जैसे कि मैंने अभी बताया था ना कि फ्लोट, एंट, कैर, बूलियन, इन सब से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना ही जानना बेटर है, बाद में हम इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। तो गैस यही रही आज का कॉन्सेप्ट। और गैस कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल एंड डेटा टाइप, ठीक है। तो ये रही मेरी हैंड रिटन नोट्स। अगर आपको पसंद आया तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उन लोगों के पास भी ये कोर्स पहुँच सके जिनको मतलब कोई सुविधा नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो चलो फिर, टाटा, बाय बाय।